बहुब्रीहि समास की चर्चा के क्रम में अब बहुब्रीहि समास में समासांत प्रत्ययों को लगने के बाद निष्पन्न होने वाले शब्द रूपों की समस्त पदों के विषय में चर्चा की जाएगी। आज का प्रथम सूत्र है बहुब्रीहौ संख्येये डज बहुगणात्। यद्यपि इस सूत्र की सामान्य चर्चा संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये इस सूत्र में की जा चुकी है, इसका उदाहरण भी उपदशाह वहाँ पर आया था, वही उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है। उपदशाह बहुब्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् सूत्र में 4 पद हैं। बहुब्रीहौ सप्तम्यंत है, संख्येये सप्तम्यंत है, डच प्रथमांत है, अबहुगणात् पंचम्यंत है। संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये सूत्र के द्वारा जो समास किया जाता है, संख्येय अर्थ में विद्यमान जो संख्या उसके साथ अव्यय आसन्न आदि का समास किया जाता है, उस समस्त पद से समासांत डच प्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा बहुब्रीहौ संख्येय डज बहुगणात् इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, संख्येय यो बहुब्रीहि तस्मात् डत् स्यात्। संख्येय अर्थ में जो बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय सूत्र के द्वारा जो संख्येय अर्थ में बहुब्रीहि समास होता है, उस समस्त पद से समासांत डच प्रत्यय हो जाता है। और यह समासांत प्रत्यय है, समासांत का अधिकार है, तद्धित भी होता है, क्योंकि समासांत प्रत्यय तद्धिता के भी अधिकार में आते हैं, इसलिए तद्धित भी इनको कहा जाता है। इस समासांत प्रत्ययों के परम होने पर भवसंज्ञा होती ही है। आजादी या यकार आदि आजादी जो समासांत होंगे उनके परम होने पर पूर्व की भवसंज्ञा होगी। भवसंज्ञा का फल है नस तद्धिते इत्यादि से टिलोप या टेह सूत्र के द्वारा टिलोप, यह इसके फल होते हैं। उपदर्शन में नस तद्धिते सूत्र के द्वारा टिलोप किया जाता है। उदाहरण देते हैं, उपदशाह दशानाम समीपे ये संति इत्यादि लौकिक विग्रह होगा। दशन आम उप इस प्रकार से लौकिक विग्रह होकर के संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय सूत्र के द्वारा समास होकर के समास पर प्रादित्य संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर पूर्व निपात होकर के उपदशन ऐसी स्थिति बनती है। इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा फिर डच प्रत्यय कर दिया जाता है। तो उपदशन डच का अनुबंध लोप अ, उपदशन अ के परम होने पर उपदशन की यचि बम सूत्र के द्वारा भवसंज्ञा होते ही नस्त तद्धिते सूत्र के द्वारा उपदशन के अन का लोप होकर के उपदशा वर्ण सम्मेलन अतो गुण से पररूप वर्ण सम्मेलन होकर के उपदशा और एकदश विकृत न्याय ने फिर प्रादित्य संज्ञा प्रथम व्यक्ति बहुवचन में उपदशाह इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो उपदशाह इस प्रकार का रूप का उदाहरण इसका बना। आगे पदकृत्य लिख रहे हैं, अबहुगणात् किम उपबहवः उपगणाः, कि बहु शब्द पूर्व में नहीं होना चाहिए और गण शब्द भी पूर्व में नहीं होना चाहिए। अगर बहु शब्द पूर्व में है, बहु शब्द अंत में है और गण शब्द अंत में है, तो फिर उससे समासांत डच प्रत्यय नहीं होगा। संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय सूत्र से ही समास हो संख्येय अर्थ में, किंतु बहु शब्द अंत में नहीं होना चाहिए। समास के समास का अंतावयव बहु शब्द नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से समास का अंतावयव गण शब्द भी नहीं होना चाहिए। यदि समास का अंतावयव बहु शब्द होगा अथवा समास का अंतावयव गण शब्द होगा तो फिर उसको समासांत डच प्रत्यय नहीं होगा। उप बहवः उपगणाः इस प्रकार के रूप निष्पन्न होते हैं। तो बहुनाम समीपे ये संति इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर देंगे। बहु आम उप इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा और संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय सूत्र के द्वारा समास होगा। उसमें संख्यावाचक शब्द का भी समास कहा गया है और संख्या बहु और गण इन दोनों की संख्या संज्ञा होती है। बहु गण वतु डत संख्या सूत्र के द्वारा, इसलिए बहु और गण दोनों चूंकि संख्या संज्ञक हैं, इसीलिए संख्या को मान करके होने वाला जो समास संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय वह इनमें भी हो जाता है। तो बहु आम उप इत्यादि विग्रह में लौकिक विग्रह में समास होकर के समास पर प्रादित्य संज्ञा शुभ लोक पूर्व निपात होकर के उप बहु बनेगा। अब चूंकि बहु अंत वाला समास है इसलिए समासन डच प्रत्यय नहीं होगा। तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन में गुरवः की तरह उपवहवः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से गण से समीपे ये संति इत्यादि विग्रह में भी गण का गण ये संख्या संज्ञक है, क्योंकि बहुगण वतुडति संख्या में दूसरा शब्द गण ही है। गण की संख्या संज्ञा होती ही है बहुगण वतुडति संख्या सूत्र के द्वारा, इसलिए समास होकर के पूर्ववत प्रक्रिया होकर के उपगणाः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है
कि उपबहवः में अगर डच प्रत्यय कर देते तो उपबहाहा इस प्रकार का रूप बनता, किंतु उपगण में डच प्रत्यय अगर कर भी देंगे तो भी तो उपगणाह रूप ही बनेगा, क्योंकि गण के अकारोत्तर अकार का लोप होगा, डच का आकार आके मिल जाएगा तो उपगणाह रूप बनेगा। डच प्रत्यय करें या डच प्रत्यय न करें, दोनों स्थितियों में उपगणाह यही रूप बनना है। उपवहवह में तो अगर डच करते तो उपवहाह बनता, डच नहीं करेंगे तो उपवहवह बनेगा, वहां तो फल भेद स्पष्ट है। किंतु उपगणाह में तो डच करने पर भी वही रूप बनना है जो डच के अभाव में बनना है, तो फिर गण शब्द में डच प्रत्यय का निषेध करने की क्या आवश्यकता है, उसका क्या फल है? तो उसको आचार्य दीक्षित जी ने लिखा अत्र स्वरे विशेषः, कि यदि गण शब्दांत बहुब्रीहि समास से डच प्रत्यय कर देते तो फिर चितः से होने वाला जो अंतोदात्त वह भी इसको होने लग जाता, उपगण शब्द अंतोदात्त होता। किंतु जब डच का निषेध कर देते हैं तो फिर यहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर ही होता है, बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम सूत्र के द्वारा। तो डच का निषेध करने का तात्पर्य ये हुआ, फल ये हुआ कि यहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर ही होगा, अंतोदात्त स्वर नहीं होगा। तो यह इसका प्रयोग वैदिक प्रक्रिया में देखा जा सकता है। वैदिक मंत्रों में इस प्रकार का स्वर इत्यादि का विवेचन प्राप्त होता है, जहाँ स्वर उच्चारण पूर्वक ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इससे भी पाणिनि व्याकरण की वेदानुगामिता सिद्ध होती है। तो उपगणाः यहाँ पर स्वर का ही विशेष है, चितः से अंतोदात्त नहीं होता, अपितु बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद प्रकृति स्वर ही होता है। उसी को मूल में लिखते हैं अत्र स्वरे विशेषः। इस प्रकार से उपबहवः उपगणाः इस रूप की इन दो रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। अब बहुब्रीहो संख्ये डज बहुगुणात् सूत्र बहुब्रीहि समास में समासांत डच प्रत्यय का निषेध करता है, किंतु अभीष्ट है कि तत्पुरुष समास में भी कहीं कहीं समासांत डच प्रत्यय हो जाए। इसके लिए वार्तिक का अवतरण कर रहे हैं संख्याया तत्पुरुषस्य वाच्यः, कि संख्याया तत्पुरुषस्य संख्यावाचक शब्द है उत्तर पद जिसका, ऐसा जो तत्पुरुष समास उससे भी समासांत डच प्रत्यय कहना चाहिए। अर्थात ऐसा तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद जिसका अंतावयव संख्यावाचक शब्द होगा उसमें भी समासांत डच प्रत्यय का विधान इस वार्तिक के द्वारा किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य, निर्गतानि त्रिंशतः निस्त्रिंशानि, इस प्रकार से रूप बनता है। निर्गतानि त्रिंशतः इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा। त्रिंशत ngस त्रिंशद ngस निर, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। और निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या वार्तिक से समास हो जाएगा। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा सुब्रुक होकर के निर का पूर्ण निपात होकर के निस त्रिंशत इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। अब इसमें यह तत्पुरुष समास है ही है, तत्पुरुष समास होने से संख्यावाचक शब्द उत्तर पद में है ही है त्रिंशत, तो इससे समासांत डच प्रत्यय इस वार्तिक के द्वारा कर दिया जाता है। निर त्रिंशत डच का अनुबंध लोप और निर त्रिंशत और डच के परम होने पर निर त्रिंशन की भ संज्ञा, टेह सूत्र के द्वारा त्रिंशत के अत का लोप, निर त्रिंश और वर्ण सवर्ण निर त्रिंश रेप के स्थान पर विसर्ग, उसको फिर शत्व हो जाता है। तो निस्त्रिंश इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। अब चूंकि वर्षाणी विशेष्य है नपुंसक लिंग का, इसलिए यह भी नपुंसक लिंग में चले जाता है। निस्त्रिंशानि वर्षाणी चैत्रस्य, इस प्रकार से अर्थ बनता है इसका त्रिंशतः अधिकानि। निस्त्रिंशानि का मतलब हो गया 30 साल से अधिक वर्ष चैत्र के बीत गए, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। निस्त्रिंशानि वर्षाणी अर्थात त्रिंशतः अधिकानि, 30 साल से अधिक वर्ष बीत गए इत्यादि अर्थ इसका हुआ। तो यहाँ पर भी समासांत डच प्रत्यय इस वार्तिक के द्वारा किया गया। एक और उदाहरण उसका दूसरा दे रहे हैं। निर्गतः त्रिंशतः अंगुलिभ्यो निस्त्रिंशः खड्गः, ऐसा खड्ग जो 30 से भी अधिक अंगुली से बड़ा है, 30 अंगुल से भी बड़ा जो खड्ग होता है उसको बोला जाता है निस्त्रिंशः खड्गः। तो निर्गतः त्रिंशतः इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। निर त्रिंशद ngस इस प्रकार से लौकिक विग्रह में वही पूर्ववत समास करना है। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या वार्तिक से समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक पूर्व निपात निर त्रिंशत इस प्रकार का रूप बनेगा। समास में डच प्रत्यय हो जाएगा, भौ संज्ञा होने से टीका लोप हो जाएगा। इधर विसर्ग और सत्व करके निस्त्रिंशः खड्ग चूंकि विशेष्य है, पुल्लिंग का है, इसीलिए समस्त पदी पुल्लिंग में चले जाएगा। निस्त्रिंशः खड्गः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यह इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण हुआ, इस वार्तिक का विवेचन भी पूर्ण हुआ। अग्रिम सूत्र है बहुब्रीहौ
बहुब्रीहौ शक्त्यक्षणोः स्वांगात शच, यह अग्रिम सूत्र है। बहुब्रीहौ शक्त्यक्षणोः स्वांगात सच। अब यह सूत्र समासांत शच प्रत्यय का विधान करता है। बहुब्रीहौ संख्येये डज बहुगुणात् सूत्र के द्वारा तो समासांत डज प्रत्यय का विधान किया जाता था, किंतु बहुब्रीहौ शक्त्यक्षणोः स्वांगात शच इस सूत्र के द्वारा समासांत शच प्रत्यय का विधान किया जाता है। शच प्रत्यय में अनुबंध लोप होकर के आकार ही बसता है, क्योंकि शकार की शह प्रत्यय से सूत्र के द्वारा संज्ञा लोप हो जाएगा। चकार का हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर के केवल आकार मात्र बसता है। शच प्रत्यय में शकार इत संज्ञा का, इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में शिद गौरादि व्यस्य से ङीश होकर के जलजाक्षी इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं। तो शच प्रत्यय को जो शित किया गया है उसका फल स्त्रीत्व विवक्षा में शिद गौरादि व्यस्य से ङीश होकर के जलजाक्षी इत्यादि प्रयोगों में ङीश की सिद्धि समझनी चाहिए। बहुब्रीहौ शक्त्यक्षणोः स्वांगात सच, इस सूत्र में जो बहुब्रीहौ पद है उसमें सप्तमी व्यक्ति है, किंतु पंचमी अर्थे सप्तमी, वह उस सप्तमी व्यक्ति को पंचमी व्यक्ति के अर्थ में समझना चाहिए। तो बहुब्रीहि के बाद में यह शच प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से शक्त्यक्षणोः, यहाँ पर भी षष्ठी है, शक्त्यक्षणों में षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन है, किंतु वो भी पंचमी के अर्थ में ही है। बहुब्रीहौ में जो सप्तमी है वो भी पंचमी के अर्थ में है, शक्त्यक्षणों में षष्ठी है वो भी पंचमी के अर्थ में है, इसलिए पर अर्थ आता है और सूत्र का अर्थ बन जाता है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी ने लिखा व्यत्ययेन षष्ठी, व्यत्ययो बहुलम, वेद में कहा जाता है कि वेद में विभक्ति इत्यादि का व्यत्यय होता है, भिन्न अर्थ में भिन्न विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। और छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, यह प्रसिद्ध ही है, जो सूत्र होते हैं वो छंद के समान ही होते हैं, वेद के समान ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी वैदिक व्यवस्था लागू हो जाती है। उसी को लिखा व्यत्ययेन षष्ठी, व्यत्ययेन यहाँ पर शक्त्यक्षणों में षष्ठी विभक्ति हुई है और पंचमी विभक्ति बहुब्रीहौ में जो सप्तमी है वो भी पंचमी के अर्थ में विद्यमान है। अब अर्थ करते हैं स्वांगवाची सक्थ्यंतात् बहुब्रीहेः शत स्यात्, कि स्वांगवाचक जो शक्ति और अक्षी अंत वाला बहुब्रीहि समास। स्वांग क्या है? तो अपना शरीर का जो अंग है उसको स्वांग कहते हैं। इसके बारे में स्वांगाचो पसर्जना संयोग पदार्थ इस सूत्र में विस्तार से चर्चा आई भी है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में अद्रवन मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्तम विकारजम अतत्थम तत् दृष्टम च तेन चेत तथा युथम, इस प्रकार से स्वांग का विवेचन, स्वांग का लक्षण वहां पर किया गया है। तो स्वांगवाचक जो शब्द होगा, स्वांगवाचक जो शक्ति का तात्पर्य होता है हड्डी से, तो हड्डी जो होगा वह अपना अंग ही होना चाहिए, अपना अंग रूप हड्डी होना चाहिए। अथवा अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख से, तो अक्षी भी अपना अंग भूत ही होना चाहिए, अपना अंग ही अक्षी होना चाहिए। तो स्वांगवाचक जो शक्ति शब्द, स्वांगवाचक जो अक्षी शब्द, तदंत जो बहुब्रीहि, उस बहुब्रीहि से समासांत शच प्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, दीर्घे सक्थिनी यस्य स दीर्घ सक्थः, दीर्घे सक्थिनी यस्य, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनेगा। दीर्घ औ सक्थि औ, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। समास पर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक होकर के दीर्घ सक्थि इस प्रकार का दीर्घ सक्ति इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में अब जो शक्ति शब्द है वह स्वांगवाचक है, हड्डी का वाचक है और वह अपना अंग ही है। दीर्घ लंबी हड्डी वाला पुरुष, इसका यह तात्पर्य है। तो शक्ति शब्द चूंकि यहाँ पर स्वांगवाचक है, अपने ही अंग का वाचक है, इसलिए उसे समासांत शच प्रत्यय का विधान बहुब्रीहौ शक्त्यक्षणोः स्वांगात् शच इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो दीर्घ शक्ति शच, शच का अनुबंध लोप अ, दीर्घ शक्ति अ के परम होने पर दीर्घ शक्ति की भवसंज्ञा होती है। यस्येति च सूत्र के द्वारा दीर्घ शक्ति के इकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन होकर के दीर्घ सक्तः पुरुषः, पुरुषः चूंकि विशेष्य है इसलिए समस्त पद पुल्लिंग में हो जाता है। दीर्घ सक्तः पुरुषः, दीर्घ शक्ति वाला, मजबूत शक्ति वाला, बड़ी हड्डी वाला पुरुष, इस प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। तो दीर्घ सक्तः पुरुषः यह पुल्लिंग का उदाहरण हुआ। अब शच प्रत्यय में शकार की संज्ञा है, उसका फल विशेष फल दिखाने के लिए एक स्त्रीलिंग का उदाहरण भी दे रहे हैं। जलजाक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्याः, जलज का अर्थ होता है कमल, तो कमल के समान
आंख वाली जो स्त्री होगी उसको कहा जाता है जलजाक्षी। तो जलजे इव अक्षिणी यस्याः इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। जलजा अव अक्षी अव इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा समास कर देना है। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के जलजा अक्षी इस प्रकार की स्थिति बनती है। सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, जलजाक्षी बन जाएगा। फिर इस सूत्र के द्वारा बहुब्रीहौ सक्तक क्षणों स्वांगात शच सूत्र से समासांत सच प्रत्यय कर दीजिए। जलजाक्षी शच शच का अनुबंध लोप और जलजाक्षी और आकार के पर में होने पर जलजाक्षी की भवसंज्ञा होते जलजाक्षी के इकार का स्थिति च से लोप होकर के जलजाक्ष बन जाएगा। स्त्रीत्व विवक्षा में सिद्ध गौरादिभ्यस्य से ङीष हो जाएगा और जलजाक्षी पुनः फिर ङीष के परम होने पर भी भवसंज्ञा होगी, आकार का पुनः लोप होकर के जलजाक्षी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर शित शच प्रत्यय चूंकि शित था, शित होने के कारण शित गौरादिभ्यस्य सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व विवक्षा में ङीष हो गया, तो जलजाक्षी इस प्रकार की स्थिति बन गई। तो जलजाक्षी इसका तात्पर्य हुआ कमल के समान आंख वाली स्त्री। तो जलजाक्षी दीर्घ सक्तः, यह दो उदाहरण इसके दिए गए। अब प्रत्युदाहरण देने के लिए लिखते हैं स्वांगात किम, जहां पर शक्ति शब्द स्वांगवाचक होगा वहीं पर समासांत सच प्रत्यय होगा। जहां पर अक्षि शब्द स्वांगवाचक होगा, अपने शरीर का अंग ही होगा, वहीं पर समासांत सच प्रत्यय होगा। जहां पर शक्ति शब्द हड्डी का वाचक तो होगा किंतु वो अपने शरीर की हड्डी का वाचक न होकर के किसी भिन्न अर्थ का वाचक होगा, भिन्न हड्डी इत्यादि का वाचक होगा, भिन्न की हड्डी का वाचक होगा, वहां पर फिर समासांत सच प्रत्यय नहीं होगा। इसी प्रकार से जहां पर अक्षि शब्द अपने शरीर की आंख का वाचक न होकर के किसी भिन्न के आंख का वाचक होगा, वहां पर फिर समासांत सच प्रत्यय नहीं होगा। उसी को उदाहरण से समझा रहे हैं। दीर्घ शक्ति शकटम, जो सकट है, जो गाड़ी है, वह कैसी है? तो दीर्घ शक्ति है, उसकी जो हड्डी है या फिर उसमें जो सकट में लगा हुआ जो एक डंडा विशेष होता है उसको यहाँ पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर शक्ति शब्द स्वांगवाचक न होकर के जो शकट का अंगभूत है तदवाचक हो गया है, इसलिए यहाँ पर समासांत सच प्रत्यय नहीं होता है। दीर्घ शक्ति शकटम, शकटम चूंकि नपुंसकलिंग है इसलिए दीर्घ शक्ति भी नपुंसकलिंग ही हो गया। अगर यहाँ पर समासांत सच प्रत्यय कर देते तो दीर्घ सख्तम शकटम इस प्रकार का अनिष्ट रूप बनने लगता, सख्तम नपुंसकलिंग में चले जाता है। तो दीर्घ शक्तम शकटम न बने, दीर्घ शक्ति शकटम ही रूप बने, इसके लिए स्वांगात पद कहा गया है। इसी प्रकार से स्थूलाक्षा वेणु यष्टि ही, वेणु बनाने के लिए, बांसुरी बनाने के लिए जो यष्टि होती है, डंडी होती है, उसमें बीच बीच में पर्व ग्रंथ होते हैं, छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं और वह गांठें अक्षी के आकार की होती हैं, आंखों की जैसी दिखाई देती हैं। तो जो वेणु यष्टि है, वेणु को बनाने के लिए जो डंडी ली गई है वह कैसी है? तो उसमें स्थूलाक्षा, बीच बीच में जो पर्व ग्रंथि हैं वो बड़ी बड़ी हैं और बड़ी बड़ी आंखों की तरह दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो अक्षी शब्द है वह स्वांगवाचक न होकर के वेणु यष्टि का जो पर्व ग्रंथि है तदवाचक है, इसीलिए इससे भी समासांत सच प्रत्यय नहीं होता। यदि समासांत सच प्रत्यय हो जाता तो स्थूलाक्षी इस प्रकार का रूप प्रयोग बनने लगता है स्त्रीत्व विवक्षा में। जब समासांत सच प्रत्यय नहीं होता है तो अजादित टाप से टाप होकर के स्थूलाक्षा इस प्रकार का ही रूप बनता है, स्थूलाक्षी इस प्रकार का रूप नहीं बनता। उसी को लिखा स्थूलाक्षा वेणु यष्टि ही। और स्थूलाक्षी में जो अक्षी में जो इकार है उस इकार का लोप हो जाता है, क्योंकि अक्षणों दर्शनात् इस सूत्र के द्वारा स्थूलाक्षी शब्द से समासांत अच प्रत्यय हो जाता है। उस अच प्रत्यय के परम होने पर स्थूलाक्षी की भवसंज्ञा होने से स्थूलाक्षी के इकार का स्थिति से लोप हो जाता है। स्थूला और फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होकर के स्थूलाक्षा वेणु यष्टि ही इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ शक्ति शकटम स्थूलाक्षा वेणु यष्टि ही, इन दो प्रयोगों में शक्ति शब्द और अक्षि शब्द स्वांगवाचक नहीं था, इसीलिए इसमें समासांत सच प्रत्यय नहीं हुआ। दीर्घ शक्ति में तो कोई समासांत प्रत्यय हुआ ही नहीं, किंतु स्थूलाक्षा में समासांत अच प्रत्यय हुआ, वह भी अक्षणों दर्शनात् सूत्र के द्वारा हुआ। अच प्रत्यय होने से अदंत बना, इसलिए उसको स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो गया। स्थूलाक्षा इस प्रकार का रूप बन गया, स्थूलाक्षी इस प्रकार का रूप नहीं बना जलजाक्षी की तरह। तो इस प्रकार से दो सूत्र का विवेचन हुआ। इसी क्रम में अन्य भी सूत्र अभी बहुब्रीहि समास में समासांत प्रत्यय करने वाले हैं, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।